स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। सिलाई मशीन देखने में कितनी साधारण लगती है ना, लेकिन असल में ये इंजीनियरिंग का एक बेहद शानदार और बारीक नमूना है। अक्सर लोग इसके इतने सारे छोटे छोटे पुर्जे देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज हम इस पूरी मशीन को खोलकर इसके एक एक पुर्जे को बिल्कुल आसान फंक्शनल सिस्टम्स में बांटकर समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, स्रोत सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। आपने ध्यान दिया होगा कि शादियों में गाए जाने वाले पारंपरिक गीत या कोई कैची सा फिल्मी गाना हमारे दिमाग में कैसे छप जाता है। बस उसी तरह अगर हम इन पुर्जों के काम करने के तरीके को एक बार ध्यान से महसूस कर लें, तो ये पूरा मैकेनिकल ज्ञान किसी भी होम साइंस के एग्जाम के लिए हमेशा के लिए दिमाग में फीड हो जाएगा। रटना बिल्कुल नहीं है, बस इसके फ्लो को समझना है। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम इस मशीन की बनावट को 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, धागे को दिशा देना। दूसरा, सुई असेंबली। तीसरा, कपड़े को आगे बढ़ाना। और चौथा, मशीन को पावर देना। आइए सबसे पहले सिस्टम पर बात करते हैं। धागे को दिशा देना यानी ऊपरी धागे के रास्ते को मैनेज करना। ये सफ़र मशीन में सबसे ऊपर से शुरू होता है। सबसे पहले धागे की रील बैठती है स्पूल पिन पर। वहां से धागा नीचे उतरता है टेंशन डिस्क में, जो इसकी टाइटनेस तय करता है। इसके बाद थ्रेड गाइड इसे सही रास्ता दिखाता है और आखिर में टेकअप लीवर धागे को ऊपर नीचे खींचकर टांका लगाने के लिए तैयार करता है। ये एक ऐसा परफेक्ट सीक्वेंस है जो आपको हर सिलाई मशीन में मिलेगा। अब यहाँ टेंशन डिस्क का काम बड़ा मजेदार है। स्रोत सामग्री इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन एनालॉजी देती है। इसे परिवार के रिश्तों की तरह समझ सकते हैं। अगर रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव या खिंचाव हो तो वो टूट सकते हैं, और अगर बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो सब बिखर जाता है। बिल्कुल यही काम टेंशन डिस्क का है। अगर ये डिस्क धागे को बहुत ज्यादा कस दे तो धागा बीच में ही टूट जाएगा, और ढीला छोड़ दे तो सिलाई एकदम खराब आएगी। मतलब बैलेंस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और थ्रेड गाइड, ये बिल्कुल किसी टूर गाइड की तरह है। जब हम किसी अनजान जगह जाते हैं तो एक टूर गाइड ही हमें भटकने से बचाता है ना। हाँ, बस यही काम ये छोटा सा पुर्जा करता है। ये तेजी से मशीन चलते वक्त धागे को उलझने से बचाता है और उसे सटीक दिशा में ले जाता है। इसके बिना तो बस धागों की उलझन और मशीन जाम। अब थोड़ा नीचे आते हैं हमारी दूसरी प्रणाली पर, सुई असेंबली। यही वो जगह है जहां असल में टांका बनता है। यहां 2 पुर्जे हैं जिनमें अक्सर काफी कंफ्यूजन होता है। पहला है नीडल बार और दूसरा है नीडल क्लैंप। नीडल बार वो लंबी सी धातु की छड़ है जो मशीन चलाते वक्त लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। और नीडल क्लैंप, क्लैंप का मतलब ही होता है पकड़ना। तो ये वो छोटा सा पेच है जो सुई को उस नीडल बार के साथ एकदम कसकर जकड़ कर रखता है। इन दोनों का फर्क याद रखना एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। सुई के ठीक नीचे आपको एक मेटल की प्लेट दिखेगी जिसे नीडल प्लेट कहते हैं। इसमें एक बहुत ही बारीक सा छेद होता है। जरा सोचिए, अगर यह छेद बड़ा होता तो क्या होता। सुई जब कपड़े में चुभती तो वो पूरे के पूरे कपड़े को अपने साथ मशीन के अंदर ही खींच ले जाती। तो ये प्लेट एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद जरूरी सेफ्टी फीचर है जो कपड़े को सुरक्षित रखती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कपड़े को आगे बढ़ाना यानी कपड़े की मूवमेंट और टांके को कंट्रोल करना। इसमें एक बहुत ही कमाल का पुर्जा होता है, स्टिच रेगुलेटर। मशीन के पहिए के पास आपको एक डायल या लीवर मिलेगा जिस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। बस इसे ऊपर नीचे खिसकाकर हम ये तय करते हैं कि टांके एकदम बारीक होंगे या बड़े बड़े। और यही रेगुलेटर ये भी तय करता है कि हर टांके के साथ कपड़ा कितनी आगे खिसकेगा। यहाँ एक और कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, प्रेशर फुट और उसके लिफ्टर के बीच का फर्क। प्रेशर फुट वो पैर जैसा हिस्सा है जो कपड़े को सुई के पास बिल्कुल कसकर दबाए रखता है ताकि कपड़ा अपनी जगह से हिले नहीं। लेकिन जब सिलाई पूरी हो जाती है तो कपड़े को बाहर निकालने के लिए मशीन के पीछे लगे एक लीवर को उठाया जाता है जिसे प्रेशर फुट बार लिफ्टर कहते हैं। मतलब एक पुर्जा कपड़े को दबा रहा है और दूसरा उस दबाने वाले पुर्जे को उठा रहा है। असल में प्रेशर फुट अकेले काम नहीं करता। ये और इसके नीचे लगा फीड डॉग दोनों एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। प्रेशर फुट कपड़े को ऊपर से नीचे दबाता है और ठीक उसी वक्त नीचे से फीड डॉग कपड़े को पकड़कर आगे की तरफ धकेलता है। इन दोनों के इस बेहतरीन तालमेल के बिना सिलाई मशीन कपड़े को आगे बढ़ा ही नहीं सकती। और हाँ, स्रोत सामग्री यहाँ एक बड़ा ही मजेदार पॉइंट उठाती है।
इसे सड़क पर घूमने वाला स्ट्रीट डॉग समझने की भूल मत कीजिएगा। ये हमारी सिलाई मशीन का फीड डॉग है। नीडल प्लेट के नीचे छुपे ये छोटे छोटे दांतेदार हिस्से बड़ी तेजी से काम करते हैं और कपड़े को लगातार आगे फीड करते हैं, यानी भेजते हैं। इस छोटे से जोक के बाद मुझे यकीन है आप इसका नाम तो कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ ऊपर वाले धागे की बात की है, लेकिन पक्की सिलाई हमेशा 2 धागों से होती है। मशीन के नीचे एक छोटी सी डिब्बी में एक बॉबिन यानी फिरकी छुपी होती है। ऊपर वाला धागा सुई के साथ नीचे जाता है और इस बॉबिन के धागे के साथ गूंथकर कपड़े पर एकदम पक्का और पूरा टाका तैयार कर देता है। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे सिस्टम पर, मशीन को पावर देना यानी मोशन का विज्ञान। यहां स्रोत सामग्री में बचपन का एक किस्सा शेयर किया गया है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, इंडेक्स फिंगर गलती से प्रेशर फुट के नीचे थी, किसी ने पहिया घुमा दिया और बस सुई उंगली के आर पार और हर तरफ खून ही खून। ये किस्सा सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए है कि इस मशीन में कितनी ज़बरदस्त मैकेनिकल पावर और स्पीड होती है। इसे बहुत सावधानी और सम्मान के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पूरे पावर सिस्टम के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है फ्लाई व्हील, वो बड़ा सा पहिया जहां से मोशन शुरू होता है। फिर आती है बेल्ट, जो उस मोशन को मोटर या आपके पैरों के पेडल से पहिए तक पहुंचाती है। इसके अलावा एक स्टॉप मोशन स्क्रू होता है जो सेफ्टी के लिए है, और एक बॉबिन वाइंडिंग सिस्टम जो इसी पहिए की रगड़ का इस्तेमाल करके खाली फिरकियों में फटाफट धागा भर देता है। ये जो स्टॉप मोशन स्क्रू है ना, ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ बॉबिन में धागा भरना होता है और हम नहीं चाहते कि सुई फालतू में ऊपर नीचे होकर खराब हो। ऐसे में बस पहिए के बीच लगे इस छोटे से पेंच को ढीला कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, मशीन का पहिया तो पूरी स्पीड में घूमेगा, लेकिन आपकी सुई अपनी जगह पर बिल्कुल शांत और स्थिर रहेगी। तो अब धागे के रास्ते से लेकर मशीन को घुमाने वाले पहिए तक इस मशीन का कोना कोना आपके सामने है। अब सवाल यह है, अगली बार जब आप किसी सिलाई मशीन के सामने बैठेंगे या अपने होम साइंस के एग्जाम में इसका डायग्राम देखेंगे, तो क्या आप इस पूरे मैकेनिकल नॉलेज को कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर पाएंगे? मुझे यकीन है कि बिल्कुल कर पाएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और चीजों को जानने की अपनी ये उत्सुकता हमेशा बनाए रखिए।